Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Sanawar and in this lecture I am going to discuss how to search your data from HTML table or MySQL table. Very easy content that I am going to discuss today, and you must watch with full attention. And if you have any question, then you can ask me on Facebook page or inbox as well. And let's start this lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह डाटा जो है वो टेबल जो हमारा HTML टेबल या MySQL टेबल कह लें उसमें किस तरह डाटा को सर्च कर सकते हैं, और उसको हमने फिर HTML टेबल में भी शो करवाना है। तो वो हमने सर्चिंग बार के थ्रू हम उसको सर्च करेंगे। मींस के आपके पास एक इनपुट फील्ड होगी, तो वहाँ पे आपने सर्च करना है कि लाइक आपको बाय नेम सर्च करना है, बाय ईमेल करना है, बाय फ़ोन करना है। तो वहाँ पे आप लोग इनपुट फील्ड में लिखेंगे और एंटर करेंगे या सबमिट करेंगे, तो वो जो जो आपने सर्च किया होगा उस अगर वो कोई मैच करेगा रिकॉर्ड, तो वो आपको शो कर देगा HTML टेबल में। तो लास्ट लेक्चर में हमने पैजिनेशन के बारे में देखा था, पैजिनेशन किस तरह हम लोग वो क्रिएट करते हैं, तो वो हमने हैंडल कर लिया था। तो इस लेक्चर में हमने सर्चिंग मेन्यू जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक इनपुट फील्ड बनानी है। वो इनपुट फील्ड जो है आपकी सर्चिंग के लिए होगी, तो वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। तो आप जस्ट इनपुट फील्ड और बटन होगा उसमें, और बटन की टाइप जो है वो सबमिट होगी। और दूसरी चीज़ ये कि ये आपके पास जो है वो फॉर्म की फॉर्म में होगा, क्योंकि फॉर्म के थ्रू आपका जो डाटा है कलेक्ट करना और उसके बाद आपको जो डाटा होगा वो बैकएंड में भेजना वो ज़्यादा इजी है, बिकॉज कि आप गेट और पोस्ट फंक्शन के थ्रू आप लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। अगर ये फॉर्म यूज़ नहीं करते तो फिर उसका एक अलग से प्रोसीजर है, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो वो आपको अभी समझ नहीं आएगी। तो आपने जस्ट ये जो है वो अभी फॉर्म के थ्रू इसको हैंडल करें। और मैंने गेट फंक्शन यूज़ किया। गेट आपको ऑलरेडी पता है कि गेट अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो जो डाटा है वो हम बाय URL उसको सेंड करते हैं, और बैकएंड पे हमने बाय URL ही उसको हमने गेट करना होता है, बाय URL फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट फील्ड फॉर्म क्रिएट किया और उसमें मैंने इनपुट फील्ड और बटन प्लेस कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखें मेरे पास सर्च मेन्यू जो है सर्च इनपुट फील्ड आ चुकी है। अब जब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा सर्च पे, तो ये देखें मेरे पास जो है वो बाय URL जो है वो वैल्यूज़ जा रही हैं, लेकिन मैंने अभी एम्प्टी मैंने एंटर किया था, तो यहाँ पे एम्प्टी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ नेम कर लेते हैं। अब ये जो है मेरे पास सर्चिंग जो है वो URL में वैल्यूज़ जा चुकी हैं, और यहाँ पे मैंने बैकएंड पे अब इस वैल्यूज़ को कलेक्ट करना है और आगे मैंने उसको फर्दर यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं गेट के फंक्शन के थ्रू मैंने उसको पास किया था, तो यहाँ पे गेट के थ्रू ही उसको चेक करेंगे। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ गेट, और उसके लिए मैंने कौन सा नेम यूज़ किया था वो देख लेते हैं। मैंने सर्च यूज़ किया, तो यहाँ पे मैंने सर्च जो है वो यूज़ करेंगे। अब इसको करवा लेते हैं इको, और उसके बाद हम लोग कर देंगे इसको एग्जिट। अब चेक कर लेते हैं इसको। अभी मेरे पास नेम जा रहा था, तो अभी इसको रहने देते हैं। अभी क्या अनडिफाइंड इंडेक्स 18, हाँ अभी क्योंकि वो हमने चेक वो जब अभी यहाँ पे ये देखें URL में हमने कोई भी नेम जो है वो इनपुट हमने सेट नहीं किया हुआ, तो इसलिए फिर वो आपको कह रहा है कि ये आपकी जो सर्च है वो अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं इस सेट फंक्शन के थ्रू कि अगर आपने इसको सेट किया हुआ है तब आपने इसको इको करवाएं, अदरवाइज इसको इको ना करवाएं। तो यहाँ पे हम लोग इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ $गेट, और यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ। अगर ये मैंने सेट किया हुआ है तो तब ये मेरे पास जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्नावर, तो ये मैं सर्च करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास अभी इफ़ यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। और इसको मैं कर लेता हूँ एक वेरिएबल में प्लेस कर देता हूँ, सर्च के नेम से ही रख देता हूँ सर्च, और ये मैंने वैल्यूज़ रख दी। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यूज़ तो आपके पास आ चुकी हैं। अब हमने बाय नेम उसको सर्चिंग करनी है, बाय नेम वैल्यूज़ को सर्च करना है। तो यहाँ पे आप लोग क्यूरी प्लेस करेंगे कि सेलेक्ट क्यूरी के वो डाटा हमें गेट करके दे दे जहाँ पे हमारे जो है वो नेम ये होगा।
तो यहाँ पे हम लोग क्यूरी लगा लेते हैं। यही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे ये मेरे पास जो स्टार्टिंग वैल्यू और पेज लिमिट भी आएगी, बिकॉज कि मैंने पेजिनेशन भी इस पर इम्प्लीमेंट करनी है, तो ये भी मेरे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग वेयर कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। वेयर कंडीशन इधर ही हम लोग लगा लेते हैं। वेयर कंडीशन चेक करेंगे कि जो आपने एंटर किया है सर्चिंग के लिए वो अगर मैच करता है तो वो जो रिकॉर्ड होगा वो मल्टीपल रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, तो वो हमें गेट करके देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं वेयर नेम जो हमारी इनपुट जो टेबल कॉलम नेम है वो, और उसके बाद किस बेस पे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग नेम बेस पे कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने वो जो कॉलम होगा वो प्लेस कर दिया हुआ। तो ये यहाँ पे सर्चिंग आएगा, सर्च। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं अभी इसको एम्प्टी ही करता हूँ, तो ये मेरे पास टोटल जो रिकॉर्ड है वो हो गए। और यहाँ पे अब मैं सर्च करता हूँ स्नावर बेस पे। अब ये देखें मेरे पास अभी रिकॉर्ड भी नहीं है, और आई थिंक सो मुझे एरर गेट मिल रहा है। इसको हम लोग यहीं पे एग्जिट अगर करते हैं तो चेक कर लेते हैं कि सर्च लाइन 20 पे, सॉरी यहाँ पे ये देखें मेरे पास स्पेलिंग सही नहीं थी सर्च। अब ये मुझे जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, अब इसको हटा देते हैं, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फिर से, वो मुझे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो लेके आ रहा है। अब यहाँ पे हमें फिर से एक मसला दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग फंक्शन लगा रहे हैं, लेकिन क्यूरी जो है वेरिएबल में हम लोग क्यूरी प्लेस कर रहे हैं, तो वो जो है वो नेम सर्चिंग बेस पे हम लोग क्यूरी प्लेस कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर से हमने एक बायर क्यूरी लगाई हुई है, लेकिन वो जो है अपडेट हो चुकी है, बिकॉज के यहाँ पे वेयर कंडीशन यूज़ की थी, यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसको एल्स में रख देते हैं। अब एल्स में, अब इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने कोई सर्चिंग आपने कोई सेट की हुई है, तब यहाँ पे ये जो क्यूरी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अगर आपने कोई सर्चिंग सेट नहीं की हुई, सर्चिंग जो है वो आपने वैल्यूज़ नहीं दी हुई, तो फिर क्या होगा कि ये जो क्यूरी होगी विदाउट जो है सर्चिंग वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। तो उसके बाद कोई जो भी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो वो इसमें जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे हम लोग क्यूरी जो होगा हमारे पास इसको पहले कर लेते हैं एम्प्टी, तो ये हमारे पास होगी वैल्यूज़। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ये देखें मेरे पास जो है स्नावर कॉरस्पॉन्डिंग जो जितने भी रिकॉर्ड्स है वो एग्जीक्यूट हो चुके। वो जो है वो गेट करके डेटाबेस से वो मुझे उसने दिखा दिए हुए हैं। अभी एक और मसला ये है कि ये जो पेजिनेशन हमें शो कर रहा है वो जितने भी टोटल रिकॉर्ड थे उसकी पेजिनेशन हमें शो कर रहा है। टोटल रिकॉर्ड्स आई थिंक 20+ थे, इसलिए फिर वो जो है 20+ बेस पे रिकॉर्ड जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक और कंडीशन लगा लेते हैं। यहाँ पे अगर तो हमें सर्चिंग वैल्यूज़ मिलती हैं तो हम वहाँ पे ये क्यूरी प्लेस करेंगे, तो अगर नहीं मिलती तो फिर वो हमें सिंपल जो क्यूरी होगी जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सिलेक्ट करके लेके आए, और यहाँ पे हमने उसके फिर नंबर ऑफ़ पेजेस हमने डिफ़ाइन करने, तो नंबर ऑफ़ पेजेस बेस पे ही यहाँ पे हमें वो शो हो गए। तो यहाँ पे हमने काउंट भी उसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको ये जो हमारे पास इफ कंडीशन थी यहाँ पे हम लोग कर देते हैं प्लेस, और ये हमारी क्यूरी रन होगी। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं वेरिएबल बना देता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ एम्प्टी क्यूरी काउंट, और क्यूरी काउंट ठीक है। अब यहाँ पे वेयर कंडीशन यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें नेम एट्रीब्यूट के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमने डाटा एंटर किया होगा वो अगर हमें रिकॉर्ड मिलता है, यहाँ पे मैं सर्च यूज़ करूँगा, सर्च, और ये क्लोजिंग टैग, और उसके बाद यहाँ पे हमें एरर कहाँ पे शो कर रहा, नहीं एरर शो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने कोई सर्च एंटर किया हुआ है तो फिर वो जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो हमें गेट करके देगा, और उस क्यूरी बेस पे हमें
डेटाबेस से गेट करके देगा रिकॉर्ड जितने भी होंगे। अगर आपने नेम सर्च किया हो तो नेम बेस पे वो जो डाटा होगा वो गेट करके देगा। और उसके बाद आपने इसके पेज लिमिट डिफाइन की हुई है और जितने पेज हमारे पास बनेंगे तो फिर वो हमें वहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्नावर सेट किया हुआ था, तो स्नावर बेस पे हमें जितने रिकॉर्ड्स थे वो उसने शो कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितने काउंट्स हमारे पास आए थे। इको काउंट्स, कितने रिकॉर्ड जो हैं वो हमें शो हुए थे। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं XG। यहाँ पे मैं 19 रिकॉर्ड्स, तो ये मेरे पास वैसे ही ऑलरेडी आ रहे हैं और यहाँ पे मैं वैसे ही लिख लेता हूँ नेम सर्च स्नावर पे। तो स्नावर पे मेरे पास जो है वो टोटल 12 रिकॉर्ड जो हैं वो मुझे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास 12 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। तो 12 रिकॉर्ड बेस पे ही जितने पेजेस बनेंगे, मींस कि मैंने लिमिट जो है वो 5 की रखी हो, तो मेरे पास 3 पेजेस बनेंगे। तो वो 3 पेजेस जो हैं वो उसने शो कर दिए होंगे। तो यहाँ पे मैं ये रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे फिर चेक कर लेते हैं कि स्नावर ये जो मैंने सर्च किया हुआ था स्नावर पे कितने मिले हैं। और उसके बाद मैं करता हूँ न्यू पे करता हूँ। न्यू पे मुझे जो है वो 1 रिकॉर्ड मिला है और यहाँ पे पेज नंबर जो है वो अभी 1 ही होगा। तो अब आपका यहाँ पे एक टास्क है वो आई थिंक काफ़ी लेंथी भी है। आपका टास्क ये है कि एक तो आपने ये करना है कि ये जो है आपने पेज लिमिट जो है वो आपने डायनामिकली सेट करनी है। मींस के यहाँ पे तो यहाँ पे मैं इसको सर्चिंग को हटा देता हूँ। तो सर्चिंग अब यहाँ पे पेज लिमिट जो है वो 5 रखी हुई है। तो यहाँ पे आपने डायनामिकली इस तरह करना है कि आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक होगा। तो उस ब्लॉक में क्या होगा कि आपने पेज लिमिट बतानी है कि आप लेट्स से कि यहाँ पे ब्लॉक में आप एंटर करते हैं, इसी को ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है पेज लिमिट के लिए। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे एंड पे। यहाँ पे मैं अगर 10 करता हूँ तो यहाँ पे मैं गो बटन जो होगा वहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो है मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स पर पेज हमें शो हो जाने चाहिए। और अगर मैं 15 करता हूँ तो 15 रिकॉर्ड पर पेज शो हो जाने चाहिए। अभी तो हम लोग स्टैटिकली कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने हार्ड फॉर्म में जो है वैल्यूज़ को सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे अपने डायनामिक में क्लिक करना है। एक टास्क ये हो गया। और दूसरा टास्क ये है कि आप जब मैं यहाँ पे स्नावर सर्च करता हूँ तो मेरे पास टोटल 12 रिकॉर्ड थे। कीप इन माइंड 12 रिकॉर्ड थे, लेकिन जब मैं पेज 2 पे मूव करता हूँ तो मेरे पास जो है वो अब यहाँ पे ये देखें कि सर्च बार में मेरे पास जो है वो URL में पेज 2 आ रहा है, लेकिन सर्च बार मेरा रिमूव हो चुका है। और उसके बाद मेरे पास जितने भी ये देखें मेरे पास 4 पेजेस शो हो रहे हैं और ये देखें मेरे पास ये पेज जो है वो भी वैलिडेट नहीं कर रहा। क्यों? जब आप सेकंड पेज पे मूव करते हैं तो आपकी सर्चिंग काम नहीं करती। तो आपने ये करना है कि किसी भी पेज पे जाएं और यहाँ पे आप लोग वैल्यूज़ गेट करें जो आपने ऑलरेडी पहले सर्चिंग में की हुई थी। लाइक जैसे मैंने स्नावर किया हुआ था तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 12 रिकॉर्ड थे। अगर मैं 2 पे जाता हूँ तो मेरे पास जो नेक्स्ट 5 होंगे वो शो हो जाने चाहिए। और 3 पे जाता हूँ तो 2 रिकॉर्ड जो रिमेनिंग होंगे वो हमें शो हो जाने चाहिए थे। अगर मैं 3 पे मूव करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास URL में वो वैल्यूज़ भी गायब होगी और यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ जो है उस करस्पॉन्डिंग जो रिकॉर्ड होंगे वो भी शो नहीं हो रहे। तो ये भी आपने करना है। और थर्ड आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपने अभी नेम के थ्रू ही उसको किया था। अगर आप यहाँ पे ईमेल के थ्रू करते हैं, ईमेल, अगर यहाँ पे मैं ईमेल देता हूँ तो वो भी सर्च करके लेके आना चाहिए। अब वो किस तरह हो सकता है कि एक तो आप जो है वैल्यूज़ यहाँ पे आप उसको आइडेंटिफाई करें कि आप बाय नेम कर रहे हैं या ईमेल के थ्रू कर रहे हैं। ईमेल में जैसे ये आइडेंटिफाई होता है @gmail.com। और फ़ोन के लिए नंबरिंग हो गया हमारे पास, और कंट्री के लिए आपने भी इस तरह कोई सिलेक्ट करना है, उस बेस पे आपने वो जो है सर्चिंग होगी। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होगा कि आपने सेलेक्ट करना है कि आपने सर्चिंग किस बेस पे करनी है। अगर आपने नेम बेस पे करनी है, ईमेल बेस पे करनी है, फ़ोन पे या कंट्री पे करनी है, तो उसमें से एक वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें और वो जो वैल्यूज़ होगी सिलेक्टेड होगी वो बैकएंड पे रिसीव करें और चेक करें कि आपने कौन सी वैल्यू सिलेक्ट की थी। अगर बाय नेम की थी तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो
यहाँ पे आप लोग गेट करें और उसको एक वेरिएबल में प्लेस करें, और जो वेरिएबल होगा उसको आप लोग यहाँ पे लिख लें। अगर यहाँ पे लिख लेते हैं सर्च बाय, लेट्स से कि आपने सर्च बाय में वो जो आपने सिलेक्टेड वैल्यू है वो आपने प्लेस की थी, लाइक आपने जिस तरह कंट्री सेलेक्ट करते थे तो सिलेक्टेड जो वैल्यूज़ है वो आपने गेट की थी, तो वैसे ही आपने सिलेक्टेड वैल्यू यहाँ पे सर्च करनी है, और जो वैल्यूज़ आपने एंटर की होगी तो वो वैल्यूज़ बेस पे आप लोग जो रिकॉर्ड होगा वो आप फेच कर सकते हैं। तो ये आपने 3 टास्क हैं, तो ये आपने हर सूरत इसको इम्प्लीमेंट करना है, और यह मैंने आपको करके नहीं दिखाना, ये आप लोगों ने खुद करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।